हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी टूफ चैनल में। दोस्तों, समान ज्ञान जीके का टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो में, जो आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा एक बार, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, यानी कि 7.4 ये होता है पीएच मान किसका? तो मानव के रक्त का। चलिए, अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर भारत के कौन से शहर में है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर हो जाएगा दोस्तों भारत के अमृतसर शहर में है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? तो CO2 गैस की उपस्थिति जो है वो वायुमंडल में कितनी है? तो 0.03%। ऑप्शन सी आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन नंबर का। अगला है, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शनि ग्रह। शनि ग्रह का औसत घनत्व जो है सबसे कम है। अगला क्वेश्चन, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बी हो जाएगा, मार्टिन कूपर ने। मार्टिन कूपर द्वारा मोबाइल का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन, रौलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रौलेट एक्ट को जो है कब पारित किया गया था? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, 1919 में। कब दोस्तों? 1919 ईस्वी में। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? भारत में हीरा जो है किस राज्य में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, भारत में हीरा जो है किस राज्य में पाया जाता है? कमेंट करके आप सब जरूर बताएं। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। चलिए, अगला क्वेश्चन, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का भी 30 मई को। 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा को किसने बनवाया था? बाबर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां? तो बीबी का मकबरा जो है ये बनवाए थे औरंगजेब ने। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन, गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है? गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, क्रिकेट खेल से है। अगला क्वेश्चन, विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश हो जाएगा कौन सा विश्व में? तो हो जाएगा दोस्तों ये भारत देश, जो कि मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। अगला है, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों पंजाब राज्य। बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, अगला है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन की खोज किए थे। अगला प्रश्न, मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टार्च। चलिए, आगे बढ़ते हैं, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने जो है हैजा के जीवाणु की खोज की थी। चलिए, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा देश बताइए क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा हो जाएगा, तो रूस हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर है। चलिए, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा देश नौरू, तुवालू, मोनाको या वेटिकन सिटी। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, वेटिकन सिटी, जो कि विश्व का सबसे छोटा देश कहलाता है। चलिए, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए जयदेव। जयदेव जी जो है ये दोस्तों गीत गोविंद के रचनाकार हैं। चलिए, आनंद मठ की रचना किसने की है, आनंद मठ की रचना किसने की है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने आनंद मठ की रचना की है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, उज्जैन शहर बसा हुआ है किस नदी के किनारे पर। तो देखिए दोस्तों सी आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी के किनारे पर। चलिए, कथक कला किस राज्य का नृत्य है, कथक कली जो है यह आपका हो जाएगा किस राज्य का नृत्य, तो उत्तर प्रदेश का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है, कन्याकुमारी किस राज्य में है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों कन्याकुमारी जो है ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कौन से राज्य में हो जाएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या ज्यादा है। अगला है, किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल जो है यह प्राप्त किया जाता है किस वृक्ष के द्वारा। तो देखिए आंसर हो जाएगा चीड़, चीड़ पेड़ के द्वारा जो है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें पूछा गया है किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था, किसने दिल्ली चलो का नारा दिए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू जी। तो किसने दिल्ली चलो का नारा दिए थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। अगला है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता, भविष्य का ईंधन किन्हें किन्हें कहा जाता बताइएगा इनमें से, सूरज, हाइड्रोजन, ऊर्जा तरंग या परमाणु ऊर्जा। तो किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को। अगला है, कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है, कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है, हैजा रोग, मलेरिया रोग, टाइफाइड या रेबीज। तो पागल कुत्ते का काटने से जो है रेबीज नामक रोग होता है, डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है, तो 7% होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा 7%। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इसमें जो है टॉप 30 प्रश्न जीके का कवर किए, जो सारे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न को पूछा जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आपसे, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।